हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर दैट इज़ वाटर। सी फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं इनका जो वाटर होता है सन के प्रेजेंट में सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। इवेपोरेट होकर ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। एंड एक स्टेज आने के बाद ये क्या हमारा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस होने के बाद ये फॉर्म करता है हमारा क्लाउड्स। इन क्लाउड्स की क्या है फ्रेंड्स, कुछ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा इनके पास वाटर वेपर्स या फिर वाटर आ जाता है तो उसके बाद ये जो वाटर है हमारा नीचे की तरफ फॉल करता है एज ए प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रेसिपिटेशन होता है फ्रेंड्स, जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसे हम रेन कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम इसे स्नो या फिर हेल कहते हैं। ये जो वाटर कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है ओशियन से फिर एटमॉस्फेयर फिर लैंड पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा ओशियन का जो वाटर होता है वो क्या हमारा सॉल्टी वाटर होता है और जो मेन कंपोनेंट उस वाटर में मिलता है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं और जिसे हम अपने घरों में खाने में डालते हैं। एक टर्म आती है फ्रेंड्स टेरेरियम। टेरेरियम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी इंक्लोजर में अगर आपने प्लांट्स को उगाया है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेरेरियम। हमारा जो अर्थ है ये भी एक क्या है, टेरेरियम है। एक क्लोज एटमॉस्फेयर से क्लोज इंक्लोजर है जिसके अंदर जो है हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं। जो हमारा अर्थ का 3/4 सरफेस एरिया है वो कवर्ड होता है फ्रेंड्स हमारा वाटर से। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, मोस्टली आपको क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंट जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये है हमारा इंडिया एंड इस साइड में है फ्रेंड्स हमारा इंडियन ओशन, ये है यहाँ पे पैसिफिक ओशन एंड ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सी फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हमारी अर्थ पे इतना ज़्यादा वाटर है, लैंड से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे वाटर है, तो कुछ कंट्रीज़ या फिर कुछ स्टेट्स जो वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्यों फेस करते हैं। इसका रीज़न फ्रेंड्स ये है, जो हमारा ओशन में जो वाटर है वो है हमारा 97.3% एंड ये जो वाटर है हमारा, ये सारा क्या है, हमारा सलाइन वाटर है। यानी कि इस वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। और जो हमारा फ्रेश वाटर है वो जो हमारा बाकी का परसेंटेज बचा उसमें क्या है, हमारा फ्रेश वाटर आता है। एंड रिवर्स का वाटर आप देखेंगे तो 0.0001%, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए एंड ये जो फ्रेश वाटर है ये भी क्या है, कंटेमिनेटेड होता जा रहा है। आपने रिवर्स देखी है, मुश्किल से कोई ऐसी रिवर होगी जो आज के टाइम पे बिल्कुल साफ़ होगी। मैक्सिमम रिवर्स जो हैं जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से तो क्लीन वाटर आ रहा है, लेकिन जैसी वो सिटीज़ या फिर विलेजेस के आसपास से गुजरती हैं उनका वाटर क्या है, कंटेमिनेटेड होता जाता है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सलाइन वाटर की, तो इसकी एक टर्म होती है सैलिनिटी, जिसके हिसाब से हम क्या है, ओशंस की डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना सॉल्ट प्रेजेंट है और कितना सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। ये जो सैलिनिटी है इसे इस तरीके से नापा जाता है, हम लेते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जितने ग्राम हमारा सॉल्ट होगा वो क्या है, हमारा सैलिनिटी कहलाता है उस ओशन का। जो एवरेज सैलिनिटी है पूरे वर्ल्ड के ओशंस का वो है 35, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट है। फ्रेंड, जो हमारा ओशंस के जो सर्कुलेशन होते हैं, जो ओशन में जो मूवमेंट हमें दिखाई देते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। एक और चीज़ फ्रेंड, जो हमारा मार्च 22 है इसे हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं ताकि हम वाटर को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। जो हमारा डेड सी है इजराइल में, इसकी जो सैलिनिटी है वो है फ्रेंड्स हमारी 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि हर 1000 ग्राम वाटर में इसकी जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम इसमें सॉल्ट है। एंड सी फ्रेंड्स, इसमें जो स्विमर्स स्विम करते हैं उन्हें क्या कोई स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं चाहिए, उन वहाँ का वाटर इतना डेंस है कि वो अपने आप उस वाटर के ऊपर स्विम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स वेव्स की। वेव्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, जब हमारा ओशन का जो वाटर है अल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल करता है उसे क्या बोलते हैं, हम वेव्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा राइज करा एंड फिर ये डाउन करा, फिर राइज करा, फिर डाउन करा, तो अल्टरनेटिवली ये राइज एंड डाउन, ये नहीं क्या ही इन्हें क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स, वेव्स बोलते हैं। एंड ये जो वेव्स होती हैं ये फ्रेंड्स हमारी विंड्स की वजह से हमारी क्या जनरेट होती हैं।
मान लीजिए ये हमारा ओशन वाटर है एंड यहाँ से विंड काफ़ी स्पीड में गुजर रही है, तो इस विंड का कुछ पार्ट जो है इस वाटर को पुश करेगा। जब वो पुश करेगा तो इसके इमीडिएट आगे का पोर्शन क्या है हमारा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर ये जो एयर है इसको पुश करेगी, तो इसकी वजह से वेव्स मूव भी करती हैं एंड वेव्स क्रिएट भी होती हैं। तो मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे हमारा विंड। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, जो हमारी वेव्स हैं वो किसकी वजह से जनरेट होती हैं, हमारी विंड की वजह से जनरेट होती हैं। अब ये सुनामी वेव्स, सुनामी फ्रेंड्स बहुत डेंजरस होती है। ये भी जो कोस्टल एरियाज हैं ये वहाँ के लिए काफ़ी डिवास्टेटेड होती है। एंड ये जो इसका जो मेन रीज़न है ओरिजिनेट होने का, ये होते हैं फ्रेंड्स हमारा अर्थक्वेक हो गया, या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर कोई हमारी लैंडस्लाइड हो गई। उसकी वजह से क्या है, एक सडन सर्ज क्रिएट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स हमारी क्रिएट होती हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो फ्रेंड्स हमारी 15 मीटर की होती है। एंड जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक मेज़र करी गई है उसकी जो वेव्स थी वो 150 मीटर हाई। आप सोच सकते हैं 150 मीटर हाइट उनकी वेव्स की थी। एंड इनकी जो स्पीड होती है एवरेज वो लगभग 700 किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड होती है। 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड इनकी होती है। एंड जो हमारे इंडिया में जो सुनामी आया था अंडमान और निकोबार आइलैंड में, जिसने 2004 में काफ़ी तबाही मचाई थी, इस सुनामी की वजह से जो इंदिरा पॉइंट था, जो अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो हमारे इंडिया का जो साउथेस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो क्या हमारा सबमर्ज्ड हो गया था उस सुनामी की वजह से। आगे बात करें फ्रेंड्स, हमारी टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये मेरा ओशन के पास में ये कोई वॉल है, ठीक है, एंड ये हमारा ओशन है। सी फ्रेंड्स, ये जो मेरा ओशन वाटर का लेवल है ये दिन में एक बार तो यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, और एक बार डिक्रीज़ होके इस जगह पे आ जाता है। ठीक है, एक बार तो इतना ऊपर जाता है एंड एक बार इतना नीचे आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, हम टाइड्स बोलते हैं। एंड ये जो फिनोमिना होता है ये हमारा दिन में 2 बार होता है। तो ये क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल ओशन वाटर में, और ये हमारा दिन में 2 बार होता है। जब ये वाटर हमारा ऊपर जाता है तो इसे हम बोलते हैं हाई टाइड। एंड जो हाई टाइड एंड जो हमारा वाटर जो नीचे लेवल में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, लो टाइड। ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, ये हाई टाइड एंड लो टाइड ये होता है फ्रेंड्स हमारा मून और सन के मूवमेंट की वजह से। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ अर्थ की जो ओरिएंटेशन है, इन तीनों की ओरिएंटेशन की वजह से ये टाइड्स हमारी क्रिएट होती हैं। जो सन, मून और अर्थ की पोजीशन है इसकी वजह से हमारी क्या होती हैं, टाइड्स क्रिएट होती हैं। हमें पता है फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल पुल होता है। सी फ्रेंड्स, इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये क्या वाटर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आती हैं। टाइड्स को भी हम फर्दर मतलब 2 टाइप के टाइड्स होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स बेसिकली हाई टाइड्स होते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा, अगर इस इमेज में देखें तो ये हमें क्या दे रखा है, स्प्रिंग टाइड का इमेज दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, हमारा सन एंड मून जब एक ही लाइन में होंगे तो इनका जो अट्रैक्शन होगा वो फ्रेंड्स इस साइड की तरफ होगा। तो इस वाले रीजन में एंड इस वाले रीजन में जो हमारा ये वाला जो रीजन है, ऊपर का जो रीजन है एंड ये जो नीचे का रीजन है, यहाँ पे क्या है, पानी क्या है, इस साइड से आके इस साइड आ जाएगा मून और सन की तरफ एंड बैक साइड में। तो इन दोनों जगह पे क्या होगा, हाई टाइड होगा। सेम इस पोजीशन में फ्रेंड्स इस साइड सन है एंड इस साइड मून है, तो जो अर्थ का जो वाटर है वो इस टाइप से खिंच जाएगा, ठीक है। एंड जिसकी वजह से हमारा जो इन दोनों रीजन में, मतलब लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में क्या होगा, हमारे हाई टाइड होंगी। एंड इस वाले रीजन में और ऊपर और नीचे के रीजन में क्या होगा, हमारा लो टाइड्स बनेंगी। स्प्रिंग टाइड्स ये बेसिकली क्या है, हाई टाइड्स होती हैं फ्रेंड्स। इनके बारे में अभी हमने इमेज में देखा, जब हमारा फुल मून होता है या फिर हमारा न्यू मून होता है। जब हमारा फुल मून ही होता है और न्यू मून होता है तो सन, मून और अर्थ जो है सेम लाइन में होते हैं। और इस टाइम पे जो टाइड्स बनती, जब इस पोजीशन में हमारे अर्थ, सन एंड मून होते हैं तो उस टाइम पे क्या होती हैं, हमारी टाइड्स क्या है, हाईएस्ट होती हैं। और ये जो हाईएस्ट टाइड्स होते हैं, इन्हीं टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। ये बेसिकली क्या है, हमारी हाई टाइड्स ही हैं। एंड हाईएस्ट जो होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्प्रिंग टाइड।
सेकंड आता है हमारा फ्रेंड्स जब नीप टाइड, जब हमारा जो मून होता है वो फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा सन एंड मून की पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये सन है एंड ये मून है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, एक इस साइड को पुल कर रहा है एंड एक ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, मेन इफेक्ट जो अर्थ के पास है वो है मून, तो जो मून है उसका इफेक्ट हमारे वाटर पे ज़्यादा दिखता है। तो इस वाले रीजन में जो हमारा लेफ्ट साइड का, इस साइड का रीजन है और उस साइड का रीजन है, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे लो टाइड्स होंगे। और इस पोजीशन में क्या है, मैक्सिमम लो टाइड्स बनेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लेवल पे वाटर क्या है, जो हमारा शोर है, किनारा है, उससे क्या दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं जो मैक्सिमम जो वाटर हमारा मूव होता है सोर्स से, उसी को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड। ये बेसिकली क्या है, हमारी लो टाइड्स हैं। फ्रेंड्स बात करें एडवांटेजेस क्या होती हैं इन टाइड्स की, तो मेनली जो एडवांटेजेस हैं फ्रेंड्स वो हाई टाइड्स की होती हैं। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, जब हमारे पास क्या होता है हाई टाइड, मान लीजिए ये हमारा ओशन है एंड मेरा जो हार्बर है, मतलब मेरा यहाँ पे कोई शिपमेंट वगैरह, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो ये जो हमारे शिप्स हैं, जो वाटर का लेवल हाई होता है तो ये आसानी से किनारे के पास आ जाते हैं। या फिर फ्रेंड्स इस तरीके से समझिए, ये मेरा किनारा है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कोई हार्बर बना रखा है एंड जो वाटर का लेवल है वो जनरली यहाँ तक रहता है। लेकिन जब हाई टाइड रहती है तो फ्रेंड्स ये जो वाटर का लेवल है ये यहाँ तक आ जाता है, जिसकी वजह से शिप का मूवमेंट जो हार्बर के बिल्कुल नियरेस्ट पोजीशन तक हो सकता है। तो इसलिए ये जो शिप के जो मूवमेंट होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, जब हाई टाइड्स आते हैं तो पानी जो है किनारे के काफ़ी पास, मतलब किनारे तक आ जाता है, जिससे कि वहाँ पे फिशिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। एंड थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ होता है। किस तरीके से यूज़ होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये ओशन है यहाँ पे एंड यहाँ पे समुद्र के किनारे पे कोई मैंने टरबाइन लगा दिया या फिर कुछ भी मैंने घूमने वाली कोई चीज़ लगा दी, जैसे ही हाई टाइड आएगा तो ये क्या है, इसे रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट होगा, जनरेटर रोटेट होगा, तो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा फ्रेंड्स। आगे जो टॉपिक आता है फ्रेंड्स वो है हमारा ओशन करंट्स। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती हैं। मतलब क्या है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर का फ्रेंड्स, इन्हें बाकी ओशन से मतलब नहीं है, बाकी वेव्स कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं, ये क्या कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करती जाएंगी एंड इनके पीछे जो वाटर होगा वो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो इन्हें क्या दे दिया, इन्हें ये जो स्ट्रीम्स बनी हमारी ओशन में, जो कुछ इस टाइप की स्ट्रीम्स हैं उन्हें नाम दे दिया गया है करंट्स। एंड ये जो करंट्स होते हैं ये वार्म भी हो सकते हैं एंड कोल्ड भी हो सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स इस इमेज में देख पा रहे हैं तो जितने भी हमें रेड कलर से दिख रहे हैं ये सब हमारे क्या है, वार्म करंट है, एंड जितने भी ब्लू कलर से इसमें दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे कोल्ड करंट हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वाला जो रीजन है मेरा इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ पे सारे क्या है, वार्म करंट हैं। यहाँ पे वार्म करंट ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड जो हमारा ऊपर का रीजन है यहाँ पे जो है ये हमारे कैसे कोल्ड करंट जनरेट होंगे। ये जो ऊपर आर्कटिक सर्कल से हमें क्या कोल्ड करंट आते मिलेंगे, यानी कि पोलर रीजन से जो करंट जनरेट होते हैं वो जनरली कोल्ड होंगे एंड सेम इज एंटार्क्टिक रीजन, इस साइड से भी जो भी हमारे करंट जनरेट होंगे वो क्या हमारे कोल्ड करंट जनरेट होंगे एंड इक्वेटर वाले रीजन में क्या हमारे वार्म करंट जनरेट होंगे। इक्वेटर रीजन में वार्म करंट एंड पोलर एंड हायर एल्टीट्यूड्स पे हमारे क्या होंगे, कोल्ड करंट जनरेट होंगे। और फ्रेंड्स जहाँ पर भी हमारे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट्स क्या मीट करते हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि जापान के अराउंड जो सी है वो एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एंड जहाँ पे भी वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी फॉगी जो है हमारा क्लाइमेट होगा एंड वहाँ पे नेविगेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट कहाँ पे मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है, हमारे अच्छे खासे फिशिंग ग्राउंड बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज, चलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो हमने बात कर लिया वाटर बॉडी से वाटर क्या इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, देन उसके बाद वो क्या है हमारा प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा, या तो रेन की फॉर्म में या स्लीट की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में, ये हमारे पास ज़मीन पे वापस नीचे आता है। इन्हीं सब को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। व्हाट इज़ वाटर साइकिल, यही जो अभी हमने डिस्कस करा यही क्या हमारा वाटर साइकिल है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव। सी फ्रेंड्स, किसी वेव की हाइट को डिसाइड करने वाली क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। क्या वहाँ पे कोई अर्थक्वेक है
लैंडस्लाइड हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, या फिर वेलोसिटी ऑफ विंड वहाँ पे कैसे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सन एंड मून का जो पुल था उसकी वजह से क्या हमारी टाइड्स का मूवमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जो सेकंड है हमारा मूवमेंट के लिए वो हमारे इरप्शंस वगैरह हो गई, ये वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, इनकी वजह से भी हमारा क्या ओशन वाटर का क्या होता है, मूवमेंट होता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। अभी हमने देखा, हमने कोल्ड करंट, वार्म करंट, उनके मूवमेंट के बारे में देखा। एंड जो हमारा जो वार्म करंट होता है वो जनरली क्या है, लाइटर होता है, तो ये क्या है, सरफेस पे ऊपर की तरफ आता है। एंड जो कोल्ड करंट है वो क्या है, नीचे की तरफ हमारा मूव करता है। व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड। टाइड्स क्या है फ्रेंड्स, हमारा रिदमिक अप एंड डाउन जो होता है हमारा दिन में 2 बार, वो क्या होता है, हमारा टाइड्स होते हैं। ये किसकी वजह से होता है, आपको पता ही है किसकी वजह से होता है। व्हाट आर दी ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारी एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करने वाले कुछ करंट्स होते हैं, वो हमारे ओशन करंट। गिव रीजन की बात करें फ्रेंड्स, ओशन वाटर इज सॉल्टी। सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट हमारे डिसॉल्व होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटोरेटिंग। जो हमारे वाटर की क्वालिटी है वो क्यों डेटोरेट हो रही है, उसका रीज़न क्या है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, कंटेमिनेशन। एंड जो कार्बेज है हमारा वो सब कहाँ पे जा रहा है, हमारा रिवर्स में, वाटर में, फ्रेश वाटर में हमारा जा रहा है। यूजेज ऑफ प्लास्टिक। सो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर, होप है आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।